बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हम देखेंगे लेआउट के बारे में, जो हमने कल थोड़ा सा सेल फॉर्म का पढ़ा था। तो लेआउट देखा था, उसके बाद आज हम नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक्सेस खोली हमने मेन्यू और जिस पे हम काम कर रहे थे कल, मैंने आपको बताया था ये CS फॉर्म 3 जो है वो हमारा सेल फॉर्म है। हमने इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने कल लेआउट मैंने आपको सारा बता दिया था तकरीबन। तो लोगों के बारे में आपको बताया था कहाँ से ये बाउंड कंट्रोल है हमारा। उसके बाद फर्स्ट जो हमारा आता है बिल नंबर, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इसको हमने किस तरह पॉपुलेट करते हैं। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ये एक एक्सप्रेशन इसमें हमने लिखा है। अब एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बिल्डर आ जाता है। यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये वाली हमारी एक्सप्रेशन कंट्रोल की है। आप डायलॉग बॉक्स देख लें। अब इसमें हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है और ये एक्सप्रेशन करता क्या है। सबसे पहले इसमें हमने एक फंक्शन यूज़ किया है NZ। तो आपको मैंने बताया था ये नल वैल्यू को कंट्रोल करता है। ये भी हम इसके बाद देखते हैं। पहले dmax को हम देख लें। ये dmax का एक फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ dmax, इसके बाद ब्रैकेट हमने ओपन की, डबल कोटेशन के अंदर हमने इसका एक्सप्रेशन दिया और फिर उसको हमने उसका फील्ड दिया कि कौन से फील्ड से ये वैल्यू उठा के लाए। अब ये फंक्शन करता क्या है, मैं आपको एक इसकी पहले दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने खोल के रखा है, ये देखें dmax फंक्शन। नेट से आप किसी भी फंक्शन को लिखें, वो आपको उसकी डिटेल बता देगा। बल्कि इससे पहले आप एक्सेस में भी देख सकते हैं। एक्सेस में आप यहाँ पे जब आप एक्सप्रेशन बिल्डर में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास इस साइड में आप देखिए एक्सप्रेशन एलिमेंट्स में तो फंक्शंस हैं हमारे पास। फंक्शंस को आप ओपन करते हैं, इसमें बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपने खुद बनाए हैं, वो इसमें हैं। वेब सर्विसेज मुख्तलिफ, हम बिल्ट इन फंक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन में यहाँ पे कैटेगरीज हैं, किस किस्म के फंक्शंस हैं। एरेज के फंक्शन, कन्वर्जन आपने को कन्वर्ट करना है, डेटाबेस के हैं, डेट टाइम, डोमेन, सारे हैं। वन बाई वन जो हमारा आता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे। तो ये dmax फंक्शन जो है ये डोमेन एग्रीगेट की कैटेगरी में आता है, यानी डोमेन की एग्रीगेशन है। मतलब हम उसको एवरेज ले सकते हैं, जिस तरह आप ये देखें। इसके बाद ये इसके फंक्शंस हैं, यानी कि डोमेन की एवरेज आप ले लें, काउंट कर लें, फर्स्ट है, लास्ट। आप कोई डाटा उठाना चाहते हैं टेबल में से, डी लुकअप कर सकते हैं। ये भी आगे आएंगे, डी लुकअप हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि हम बड़ा मज़ेदार फंक्शन है। उसके बाद डोमेन मैक्सिमम वैल्यू उठाने के लिए, अब ये इसको आप क्लिक करें, ये नीचे आपको बताएगा ये कि ये फंक्शन क्या करता है और इसके कौन कौन से हमारे इसमें हम दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं, डोमेन और इसका क्राइटेरिया। डिटरमिन्स द मैक्सिमम वैल्यू इन स्पेसिफाइड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें से उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये उठाता है। अब उस पे आप जाएं, इसका लेआउट किस तरह से है यहाँ पे ये देखें। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, dmax और उसके आगे तीन आपके पैरामीटर्स हैं। तीन आपने पैरामीटर देने हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन, जो मैंने आपको दिखाया एक्सप्रेशन। दूसरा डोमेन। डोमेन क्या है, जो आपके सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो आपका टेबल भी हो सकता है, आपकी क्यूरी भी हो सकती है। उसके साथ आप जो है उसको आप डोमेन कहेंगे। अब टेबल और क्यूरीज वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा। तीसरा है हमारा एक ऑप्शनल कंपोनेंट पैरामीटर उसका है क्राइटेरिया। उसमें आप क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। किस तरह से देने हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कौन सा है, द फील्ड दैट यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर, वो फील्ड का नाम जिसकी आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब फील्ड कौन सी है आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल्स हैं। अब ये
कौन से टेबल, ये देखिए ये हमने एक्सप्रेशन लिखा है सेल्स एंट्री SEID। अब सेल्स एंट्री का टेबल है हमारे पास, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूं। यहाँ पे ये सेल्स एंट्री का टेबल है, ये हमने खोल लिया। इसमें फील्ड है SEID। ये क्या करता है, ये हमारा, आप ये समझ लें कि इसमें हमारे बिल नंबर जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं। जो नया बिल हमने प्रिंट करना है उसका बिल जो है ना, वो बिल नंबर यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अब इसमें ये नंबर चल रहे हैं, ये सारे नंबर हमने DMax के फंक्शन के थ्रू जनरेट किए हैं। यानी कि यूजर को ये खुद ना करना पड़ेगा पिछला बिल मैंने कौन सा क्रिएट किया था और नेक्स्ट मैंने उसका नंबर क्या रखना है, ये खुद उसको कैलकुलेट करके दे दे। अब ये जो फील्ड है ये आपका एक्सप्रेशन है, यानी कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे कि पहला जो आपका एक्सप्रेशन है, द फील्ड दैट यू विश टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर, कौन सी फील्ड जिसकी आप मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो ये हमारे पास वो फील्ड है SEID, ये हमने इसको दे दी यहाँ पे सेल्स एंट्री फॉर्म में। ये देखें एक्सप्रेशन बिल्डर के अंदर DMax, उसके बाद आपने एक कोटेशन मार्क और ब्रैकेट शुरू की, और कोटेशन मार्क के अंदर ये पहले आपने उसके टेबल का नाम दे दिया। सिर्फ आप SEID भी दे सकते हैं, टेबल का नाम आगे भी है, लेकिन ये एक बेहतर तरीका होता है कि इसको आप रेफरेंस करें। ये टेबल का नाम ये है सेल्स एंट्री, और उसकी जो फील्ड है SEID, ये हमने उसको पास कर दी। ये इस फील्ड की हम मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं। और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा हमारी डोमेन है। डोमेन कौन सा, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, दिस कैन बी टेबल और क्यूरी नेम। आपके पास कोई क्यूरी है या टेबल है, उसका जो नाम है वो आपका डोमेन होगा। अब यहाँ पे हम कौन सा टेबल यूज कर रहे हैं, इस टेबल का नाम है सेल्स एंट्री। देखें ये सेल्स एंट्री नाम का टेबल है, तो हमने इसके जो फंक्शन है इसको हमने दूसरा पैरामीटर, अब ये कोटेशन मार्क था, एक पैरामीटर आपने दे दिया एक कोटेशन के अंदर, उसके बाद कामा डाला, कामा के बाद आप इसको देखें, अगर यहाँ पे उसका लेआउट भी आपको वो बताता है। बिल्ट इन फंक्शन डोमेन एग्रीगेट्स में जाते हैं, DMax में। अब ये देखिए DMax, सबसे पहले एक्सप्रेशन पहला पैरामीटर, उसके बाद कामा, उसके बाद दूसरा पैरामीटर, फिर कामा, फिर तीसरा पैरामीटर। तो इसी तरीके से हमने पहला पैरामीटर दे दिया उसको यहाँ पे कि पहला हमारा जो है वो जो फील्ड है उसका नाम, और दूसरा पैरामीटर डोमेन का नाम। डोमेन कौन सी है हमारी, सेल्स एंट्री का टेबल। तीसरा पैरामीटर जो है ये ऑप्शनल है, आप देखें इसके गिर्द जो है वो एक लगा हुआ है ब्रैकेट्स, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको कहते हैं। ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे दे, नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं, वो उस पूरी फील्ड को सर्च कर लेगा, उस पूरी फील्ड में जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मिलेगी वो ले आएगा। अब क्राइटेरिया क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर क्या है, यहाँ पे आप क्राइटेरिया दे देते हैं, जिस तरह आप क्यूरी में वेयर क्लास देते हैं कि जी इस टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू उठा के लाए, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू उठा के लाए जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी, ये देखें, जिस तरह फर्ज किया आप यूनिट प्राइस लेना चाहते हैं किसी की, आपने फील्ड का नाम दे दिया यूनिट प्राइस, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था आप सिर्फ फील्ड का नाम भी दे सकते हैं और टेबल के साथ उसको रेफरेंस भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने टेबल का नाम दे दिया ये, और आगे क्राइटेरिया दे दिया कि ऑर्डर आईडी। अब एक ऑर्डर के अंदर आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जिस तरह हम सेल करते हैं तो एक सेल के बिल के अंदर आपकी मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, हो सकता है वो 10 चीजें हैं, 20 हैं, 5 हैं, 1 भी हो सकती है। तो इस क्राइटेरिया में आप उसको स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी आप जो है वो देंगे, और उसको, अब इसका क्या मकसद है, ये क्या सर्च करेगा, यूनिट प्राइस सर्च करेगा ऑर्डर डिटेल्स के टेबल के अंदर, लेकिन सिर्फ उसकी मैक्सिमम आईडी निकालेगा जिसका ऑर्डर आईडी 10248 है। क्राइटेरिया का ये मकसद है, उसको मजीद हम अपने सर्च को स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इस ऑर्डर आईडी की मैक्सिमम वैल्यू मुझे लेके दो। हमारे यहाँ जो अब हमने जो लिखा है इसमें हमारे पास कोई ऐसी हमने, क्योंकि हम ये पूरे टेबल की, ये जो टेबल है इसकी मैक्सिमम, इस टेबल की, इस फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं, इसलिए हमने इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा। तो इस पूरे को सर्च करेगा, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मिलेगी वो डिस्प्ले कर देगा। यानी कि अब ये 26 है, तो DMax फंक्शन क्या करेगा, उसको 26 हमें रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन बिल्डर में आप देखें कि
यहाँ पे ये डी मैक्स फंक्शन ने क्या किया, ये हमने उस फील्ड की मैक्सिमम आईडी, मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो उसने रिटर्न कर दी, यानी कि 26 अभी हमारे पास है। हमने क्या करना है, 26 तो ऑलरेडी उसने फाइंड कर दी, उसमें हमने जस्ट 1 प्लस कर दिया, यानी कि नया जो बिल बनेगा 26 प्लस 1 27, वो आपको 27 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जब नया आप ये चलाएंगे तो उसमें वो आपको 27 रिटर्न कर देगा। अब इसको हम चलाते हैं, ये देखें, ये बिल के अंदर 27 उसने हमें रिटर्न कर दी। ये 26 बिल आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, ये नया बिल जो है वो 27 नंबर से शुरू होगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, सॉरी, इसको हम डिज़ाइन व्यू में खोल लेते हैं पीछे। अब ये देख लें, अब फर्ज किया मैं एक ये ख़त्म कर देता हूँ, रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया। अब हम CS फॉर्म पे गए, अब 26 वाला हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इस टेबल में कौन सी है, 25। अब जब हम इसको चलाएंगे 25 प्लस 1, अब इसको 26 देना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से उसको निकाल रहा है। अब मज़ीद हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हमने किस तरह से उसको मैनेज किया है। अब इसमें आपके पास एक मसला आएगा। फर्स्ट आप जब शुरू में ये चीज़ चलाते हैं, शुरू में तो इस टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो डी मैक्स फंक्शन क्या आपको रिटर्न करेगा। जब डी मैक्स फंक्शन आप लगाएंगे, इसमें उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो आपको नल रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं, यानी कि बिल्कुल जीरो तो आप नहीं कह सकते, जीरो एट सेल्फ एक वैल्यू है, ये आपको नल रिटर्न करेगा। लेकिन हमारे सिनेरियो में नल को हम किस तरीके से SCID में लिखेंगे, उसको हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर उसको कोई रिकॉर्ड ना मिले, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जीरो है। अब उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे NG का फंक्शन लगाया है, NG, और ये जो डी मैक्स का फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, अगर तो वो रिटर्न करता है कोई वैल्यू फिर तो ठीक है, अगर ये नल रिटर्न करता है तो उसको हमने NG के थ्रू, अगर ये नल रिटर्न करता है तो उसको हमने कह दिया अगर ये नल रिटर्न करे तो उसको क्या शो करो, जीरो। जब कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो शो करेगा नल। नल को NZ फंक्शन जो है ये जीरो में कन्वर्ट कर देगा, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा पहला बिल जो बनेगा उसकी वैल्यू जो है ना वो 1 आ जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर हमने फंक्शन यूज़ किया और उस फंक्शन के थ्रू हमने इसका अपने बिल की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। अब एक और चीज़ इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लोग कहते हैं जी, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो हम डी काउंट से भी यूज़ कर सकते हैं। अब डी काउंट क्या करता है, डिटरमिन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर इन स्पेसिफाइड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। डी काउंट क्या करेगा, सेम उसका पैरामीटर्स भी उतना ही है, सब कुछ उतना ही है। अब डी काउंट फंक्शन क्या करेगा, ये आपको टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको काउंट करके बता देगा कि अभी आपके टेबल के अंदर इतने रिकॉर्ड्स हैं, और उसमें हम +1 कर देंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड निकल आएगा। लेकिन उसमें एक मसला आएगा। उसमें मसला क्या आएगा, अब फर्ज के ये आपके रिकॉर्ड्स हैं, अब ये टोटल रिकॉर्ड्स आपके 22 हैं। अब डी काउंट ने आपको क्या फंक्शन, क्या चीज रिटर्न करनी है, उसने रिटर्न करना है 22। उसमें आप प्लस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 23 वाला रिकॉर्ड बिल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि 23 ऑलरेडी मौजूद है, आप दोबारा से 23 ऐड नहीं कर सकते। अब ये क्यों आएगा, जिस तरह मैंने 26 को डिलीट कर दिया, अब इसी तरह से दरमियान में अब ये देखें 2, 3, 4, 5, अब 6 बीच में नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि वो बिल हो सकता है आपने डिलीट कर दिया हो, वो कस्टमर आपको ये चीज़ें रिटर्न कर गया हो और आपने वो बिल चाह रहा है उसको आप डिलीट करेंगे तो वो आपकी इन्वेंट्री भी अपडेट कर लेगा और कस्टमर का रिकॉर्ड भी दुरुस्त कर देगा। जब आपने बिल डिलीट कर दिया तो डी काउंट का फंक्शन यहाँ पे फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि काउंट जो है वो आपको पूरे रिकॉर्ड काउंट करके बताएगा कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। पहला बिल तो वो ठीक जनरेट करेगा, इसमें नल रिटर्न करेगा, +1 करेंगे वो 1 कर देगा, यहाँ पे 2 कर देगा 3, जब तक आप ये कोई बिल बीच में से डिलीट नहीं करते। जैसे ही आपने कोई बिल डिलीट किया तो काउंट का जो फंक्शन है डी काउंट वो आपका नहीं चलेगा,
क्योंकि वो तो काउंट करेगा, काउंट करके उसने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बता देने। अब यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो बताएगा, टोटल जितने आपके हैं इसके अंदर वो 22 रिकॉर्ड्स हैं, तो 23 जो है ना वो रिटर्न करेगा, 23 ऑलरेडी मौजूद होगा और वो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, वहां पे आपका डेटाबेस एरर दे देगा या रुक जाएगा, जो भी है। तो उस वजह से हमने यहाँ पे डी मैक्स फंक्शन यूज किया कि अगर बीच में से यूजर कोई रिकॉर्ड डिलीट भी कर दे तो वो उसको स्किप कर दे, यानी कि टोटल उसने 25 मैक्सिमम वैल्यू उठानी है और उसको उसने बिल जनरेट कर देना है, ताकि एक बिल दो आईडी से जनरेट ना हो सके। इसलिए हमने उसको डी मैक्स फंक्शन से ट्रीट किया है। अब डी मैक्स फंक्शन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि डी मैक्स के थ्रू आप किसी भी फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, और उसको हमने एन जी के थ्रू उसको इस काबिल बना दिया कि अगर उस फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, नल है, तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दे और उसमें +1 करेगा और हमारा पहला रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक ये चीज बतानी थी। दूसरा एक कल जो हमने किया था, एक चीज रह गई थी, मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा डेट का है, डेट पिकर शो करता है कि अगर आप उसको फॉर्मेट जो है वो दे देते हैं डेट का, जब आप यहाँ पे फॉर्मेट देंगे डेट का तो वो डेट पिकर शो करेगा। इसमें एक चीज छोटी सी और भी है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है शो डेट पिकर फॉर डेट्स, इसको भी आपने सेट करना होता है कि अगर ये डिफॉल्ट तौर पे यहाँ पे फॉर डेट्स लिखा होता है कि आप जहाँ जैसे ही डेट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी डेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली शो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर डेट्स। इसको आप कर सकते हैं नेवर, अगर आप नेवर करेंगे तो फिर आपको ये डेट पिकर शो नहीं करेगा। किसी जगह पे आप शो करवाना चाहते हैं, किसी जगह पे हो सकता है आप शो ना भी करवाना चाहें, तो इसको आप नेवर कर देंगे तो फिर जिस तरह अभी हम चला के देखते हैं, ये देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसने डेट पिकर शो नहीं किया कि यूजर खुद ये डेट डाले। एक तो ये चीज आपको बतानी थी, उसको आपने नेवर कर देंगे तो फिर वो डेट पिकर शो नहीं करेगा। अब हम इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी के अंदर फॉर डेट्स करेंगे और जब हम इसको चलाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डेट पिकर आपका शो करेगा। एक तो ये चीज बतानी थी। दूसरी एक चीज इसमें मैं आपको मजीद बता दूं, इसमें आप अगर चाह रहे हैं, जिस तरह आपने जैसे ही ये चलाया तो इसने 23 डेट शो की, 23 क्या है, आज की डेट है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आज की डेट शो करने के लिए आप इसमें एक यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू का एक प्रॉपर्टी है। डिफॉल्ट वैल्यू में आप ये लिख देंगे डेट, डेट का फंक्शन है, ये भी एक डेट का फंक्शन है। आप जब जाते हैं यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बिल्डर खुलता है, आप फंक्शंस में जाएं, बिल्ट इन फंक्शंस और डेट एंड टाइम में जाएं, तो यहाँ पे आपको डेट का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ये डेट का फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स अ वेरिएंट टाइप ऑफ डेट कंटेनिंग द करंट सिस्टम डेट, जो आपकी सिस्टम की डेट होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमने ये भी एक एक्सप्रेशन हमने डाला है डेट का कि जी डिफॉल्ट वैल्यू, यानी जैसे ही ये फॉर्म हो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्म शो होगा तो इसमें 0 आएगा, 1 लिखेंगे 1 आ जाएगा। इसलिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू इसकी डेट रख दी। क्या करें कि जैसे ही फॉर्म ओपन हो तो डिफॉल्ट वैल्यू आज की वो डेट उठा के ले आए, ताकि यूजर को दोबारा से ये डेट खुद, अगर वो आज सेल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी, उसको इधर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चेंज करना चाहता है, कल का बिल अगर वो इंटर करना भूल गया था तो यहाँ से वो डेट पिक करे और यहाँ से कल की डेट चुन ले तो वो उसको चेंज कर देगा, वरना ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टुडेज डेट ये आपको जो आपकी सिस्टम की डेट होगी वो दिखाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बिल नंबर हमने कैसे जनरेट किया, नेक्स्ट बिल हम कैसे जनरेट करते हैं, और डेट को कैसे पिक करवाते हैं, यहाँ से पिकर कैसे शो करते हैं, और आज की जो सिस्टम की डेट है वो हम डिफॉल्ट के तौर पे यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। मेरे ख्याल में काफी है आज के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे कैश सेल्स का और कोमो बॉक्स किस तरह, बल्कि उससे पहले हम कोमो बॉक्स डालने से पहले मैं आपको इसका एक डेटाबेस का ओवरव्यू दूंगा कि इसमें कौन कौन से टेबल यूज हुए। जैसे सेल्स एंट्री का आज मैंने आपको टेबल दिखाया, ये कैसे मैनेज हो रहा है। इसमें 2 टेबल्स यूज होते हैं, सेल्स एंट्री और सेल्स डिटेल्स। सेल्स एंट्री में आपके मेन चीजें शो होती हैं, उसमें हम डालते हैं बिल नंबर, सेल टाइप, ये मेन जो है, और डिटेल के अंदर जितनी आइटम्स हैं वो अलग से डिटेल के अंदर सेव होती है।
फिर क्यूरी के थ्रू हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हम करेंगे काम। तो उम्मीद है आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कॉम्बो बॉक्स वगैरह और ये लिस्ट बॉक्स वगैरह देखेंगे और ये देखेंगे इसमें वैल्यूज़ किस तरह हम सेव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।